हेलो फ्रेंड्स, सुबह की राधे राधे और मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। मैंने दूध पकाने के लिए रख दिया था सुबह और फिर उसके बाद मैंने रोटी सेकना शुरू कर दिया था। सब्ज़ी मैंने आज दो प्रकार की बनाई थी, आलू मेथी की और कुंदरू की, क्योंकि कभी कभी बच्चों को मेथी नहीं खानी रहती है तो उन्हें दूसरी सब्ज़ी बनानी रहती है और पतिदेव भी मेथी नहीं खाते हैं तो उनके लिए मैंने कुंदरू की सब्ज़ी बनाई। और अभी थोड़ी मेथी आ रही है तो फिर मैं कभी भी ला लेती हूँ और बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेथी बहुत पसंद है और मैं इसलिए हमेशा लाकर बनाने के लिए रख लेती हूँ। वैसे थोड़ी थोड़ी बच्चों को भी टिफ़िन में रखी है कि थोड़ी सी खा ले, और इसलिए मैंने सब्ज़ी के टिफ़िन में थोड़ी थोड़ी लगा के रख दी और फटाफट से मैं रोटियां उतारने लगी थी, क्योंकि फिर अक्षत का भी नाश्ता देना था और वो भी तैयार हो चुका था और वैन थोड़ी देर में आ जाती तो मैं जल्दी से रोटियां उतार के उसका टिफ़िन लगाने में लगी थी। और पानी की टंकी का मोटर चालू कर दी थी, क्योंकि पानी की टंकी खाली थी और पानी भरना था तो मैंने चालू कर दी थी। बाद में थोड़ी देर बाद बाहर आंगन में पानी डाल दूँगी, तो मैंने इसलिए चालू कर दी थी क्योंकि टंकी भर जाए और लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता, लाइट कभी भी चली जाती है। रोटियाँ सेकते सेकते फिर मैं अक्षत का टिफ़िन पैक करने लगी थी, आयांश का, और फटाफट से घी लगाया था। ये घी कुछ एक्स्ट्रा का निकाल के रखा था तो इसका ख़त्म करना था, तो मैं इसी से तपेली से लगाने में लगी हुई थी ताकि इसका ख़त्म हो जाए। और फिर मैं पूरा उसमें डब्बे में रख चुकी थी, तो इसमें बचा हुआ घी मैं लगाकर बच्चों के टिफ़िन में लगा रही थी रोटियां। और बाकी की रोटियां बन चुकी है, डब्बे समेट के रखना है। मैंने सोचा पहले टिफ़िन लगा दूँ, उसके बाद मैं ये सब समेट कर रख दूँगी। और टिफ़िन लगाने के जल्दी जल्दी करने में मेरे हाथ में थोड़ी सी लग भी गई, लेकिन क्या है, सुबह के काम के आगे कुछ नहीं दिखता, इसलिए जल्दी जल्दी करने में लगी हुई थी। और मैंने जल्दी से टिफ़िन पैक कर दिया, क्योंकि क्या हो जाता, टिफ़िन लगाकर अगर किचन में रख दूँ और बच्चे नहीं उठा के ले गए और फिर वो बाद में पहुँचाओ तो स्कूल वाले लाने नहीं देते, तो इसलिए मैं पहले ही रख देती हूँ बैग में। और फिर मैं आ गई थी गैस का ओटा क्लीन करने के लिए। जल्दी जल्दी मैंने कूचे में लिक्विड लगाया और जल्दी से उसे रगड़ दिया। एक जगह साइड में कुछ ज़्यादा कुछ गिर गया था तो वो जल गया था, तो मैंने दूसरे वाले कूचे से अच्छे से उसको घस कर साफ़ किया, क्योंकि अगर उसके ऊपर और गरम गरम होता रहेगा तो वो पूरा लेयर बन जाएगी और वो फिर उसमें ही जल जाएगा और इसलिए वो साफ़ नहीं होगा। तो मैं हमेशा घस कर किनारे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और फिर टाइल्स वगैरह पोंछने के बाद मैंने स्टैंड वगैरह अच्छे से धो लिए, क्योंकि मेड जब तक आती है तब तक मैं गैस का किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक वो आएगी और वो यहाँ का काम करेगी उसके पहले ही मैं अपने यहाँ के काम ख़त्म करके फिर बाद में डस्टिंग करना शुरू करती हूँ। जब तक वो झाड़ू पोछा करती है और मैं साथ ही साथ उसके डस्टिंग करते जाती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगने के बाद मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वही डस्टिंग कर लूँ और फिर झाड़ू लगाए तो फिर पूरी डस्ट जमते जाती है। तो अधिकतर ये होता है कि वो झाड़ू लगाती है और फिर मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। झटकना फटकना झाड़ू लगाने के पहले कर लेती हूँ, तो हमेशा ऐसे ही काम करना होता है। और मेरे छोटे बेटे को आज आ रही थी नींद, तो बैठ के आराम से तेल लगवा रहा था। तैयार कर दिया था, क्योंकि रात को सोने में काफ़ी लेट कर दिया था और फिर जल्दी सोया नहीं था, तो अभी सुबह सुबह से नींद आ रही थी। लेकिन एग्ज़ाम है तो भेजना ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं कि छुट्टी करा दूँ, तो इसलिए थोड़ी देर आँख बंद करके बैठा हुआ। फटाफट से मैंने कंघी कर दी उसकी और उसे तैयार करने में लगी हुई थी। तो तैयार करके मैंने सॉक्स वगैरह भी निकाल के रख दिए थे और उसे साथ ही साथ तैयार करते जा रही थी, क्योंकि फिर आयांश की भी वैन आने का टाइम हो जाता है और वैन आने के पहले ही तैयार रखती हूँ, नहीं तो वैन वाले हॉर्न बजाते रहते हैं, 5 मिनट नहीं रुकते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी तैयार करने में लगी थी। और इसे नहाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। फिर मैं ले गई, इसे नाश्ता कराया फटाफट से। मैंने आज दूध रोटी बनाया था, क्योंकि बहुत दिन से दलिया खाना हो रहा था, तो मैंने दूध रोटी बनाया और दूध रोटी खिलाया। आयांश को दूध रोटी और दलिया बहुत पसंद आती है, तो मैं हमेशा वही बना देती हूँ और हेल्दी भी होती है। और फिर मैंने उसे नाश्ता करा के सोफ़े के कवर वगैरह को अच्छे से झटक के लगा दिया और सारे कुशन्स अच्छे से जमाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये सब अरेंज करने के बाद मुझे ऊपर मेड के साथ झाड़ू पोछा कराने जाना था। ऊपर से झाड़ू पोछा करा के आ गई और फिर मैं नीचे टेबल वगैरह अच्छे से डस्टिंग करने लगी थी। टेबल वगैरह मैं पोंछी नहीं थी, क्योंकि ऊपर जाना था वो झाड़ू पोछा कराने, क्योंकि अगर साथ ही साथ नहीं रहो तो ये लोग भी अच्छे से पोंछते नहीं हैं, छोड़ छोड़ के पोंछना करते हैं, तो इसलिए मैं उसके साथ में थी। और फिर मैं नीचे आकर टीवी शोकेस वगैरह और टेबल वगैरह डस्टिंग करने लगी थी, क्योंकि ऊपर के बेडरूम की भी डस्टिंग रहती है। और आज साथ ही साथ मैंने बहुत सारे कपड़े भी सुबह से धोना चालू करे, मशीन लगाते ही जा रही थी और कपड़े धोने होते ही जा रहे थे, तो साथ ही साथ कपड़े भी धोना चल रहा था। और आज थोड़ी सी धूप निकली हुई थी सुबह, तो मैंने कपड़े फैलाना शुरू कर दिया था। जब अक्षत गया था तो एक बार के कपड़े धोकर डाल दिए थे और फिर नीचे आके झाड़ू पोछा हो चुका था, तो डोरमेट वगैरह मैं लगाने लगी थी, क्योंकि नीचे के भी काम काफ़ी रह गए थे, बर्तन वगैरह अरेंज करना भी था। और जब तक दूसरी बार मशीन हो रही थी तब तक मैंने बर्तनों को अरेंज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि रोज़ रोज़ जो पतले ब्लैंकेट ओढ़ो वो पसीने में हो जाते, तो उसमें महक आने लगती, तो मैं हमेशा हफ्ते में 1-2 बार लगा लेती हूँ, ताकि वो पूरे महक ना आए और अच्छे साफ़ सुथरे रहे। तो मैंने उन्हें मशीन में लगा रखा था और बेडशीट वगैरह भी चेंज करी थी बेडों की, तो सब मशीन में धुल रहे थे। फिर बारिश
कंटिन्यू आती है तो फिर सूखने में दिक्कत आती है। फिर घर के अंदर वो उतने कड़क सूखते नहीं हैं, और ड्राई कितने भी कर लो लेकिन उतने अच्छे सूखते नहीं हैं। और फिर मैंने फटाफट से बर्तनों को अरेंज किया और बाकी के कपड़ों को लेकर गई। एक बार के कपड़े सूखे पहले पूरे निकाल कर मैंने साइड में रख दिए थे। फिर एक टोकनी पूरे कपड़े ले जाकर मैंने उन्हें फैलाना शुरू करे था। तो काफ़ी धूप थी और ये गर्मी के कारण जल्दी जल्दी सूख रहे थे कपड़े, और मैंने फैलाकर जल्दी से नीचे लाकर फ़ोल्ड करना था, तो मैंने उन्हें साइड में रख दिया था। क्योंकि जितने सूखते जा रहे थे मैं उन्हें साइड में रखते जा रही थी कपड़े, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी आ जाएगी तुरंत में तो पूरे सूखे सुखाए कपड़े गीले हो जाएंगे। तो मैंने इसलिए बाकी के सूखे उतारते गई, और जो गीले थे उन्हें फटाफट धूप की जगह डालकर उन्हें सुखाने के लिए डाल दिया। 1-1.5 घंटे में ये भी कपड़े सूख जाएंगे, तो इसलिए मैं इस तरफ डाल दिया था। और बेडशीट भी डाल दिया। बेडशीट को सूखने में काफ़ी टाइम रहता है, क्योंकि बड़े बेड की रहती है, तो फिर उसे पूरा फैलाओ और फिर वो सूखने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो इसलिए मैंने उसे पूरी व्यवस्थित पूरी बिना फ़ोल्ड करे फैला दी, ताकि वो जल्दी सूख जाए। और फिर मुझे नीचे भी बेड में चादरें लगानी थी, तो मैं ये सारे कपड़े लेकर नीचे बेडरूम में चली गई। बेडरूम में सारे कपड़े फ़ोल्ड करने लगी थी, क्योंकि सुबह बच्चों के कपड़े जो लगाए थे वो सब सूख गए थे। सारे कपड़े फ़ोल्ड करके साइड में रखते गई। ब्लैंकेट वगैरह भी फ़ोल्ड करने थे, तो मैं फटाफट से कपड़े फ़ोल्ड करके ब्लैंकेट फ़ोल्ड करके कवर्ड में रखना था। और फिर चादर लगानी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी फ़ोल्ड करना शुरू करा था। और फिर तकियों में कवर लगाया। ब्लैंकेट फ़ोल्ड करने के बाद तकियों में कवर लगाने के बाद मैंने चादर बिछाई। वैसे तो रोज़ ही मशीन लगती है, लेकिन जब ये चादर वगैरह लगते हैं तो इनके साथ कपड़े नहीं लगते हैं, तो इसलिए साथ ही साथ चादर और ब्लैंकेट वगैरह सब एक साथ लगाना हो जाता है। और ये साथ ही साथ जल्दी जल्दी लगा लो सुबह, और सुबह के सुबह सूख भी जाते हैं, क्योंकि सुबह धूप रहती है और शाम को तो रोज़ ही पानी आ रहा है। फिर मैंने कपड़े समेट कर बेडशीट वगैरह अच्छे से अरेंज कर दी। पूरी बेडशीट अच्छे से लगाई, क्योंकि सिलवट वाली बेडशीट मुझे पसंद नहीं आती है, सिलवट रहे तो इसलिए लगाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी लगाई। अधिकतर तो कभी कभी पतिदेव भी साथ में लगवा लेते हैं, क्योंकि इसे खींच कर लगाना, और गद्दा बहुत भारी है तो इसे खींचना लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा? राधे राधे।